अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग और कैसा जा रहा है आप सब लोग का रमज़ान। हमारे घर तो आजकल चला हुआ है फरमाइशी प्रोग्राम। मेरे बच्चे सुबह सोच लेते हैं कि आज हमने शाम को अफ्तार में ये खाना है, तो फिर 3 बजे से मैं शुरू हो जाती हूँ। तो यहाँ पे भी 3 बजे थे, तो आज फरमाइश आई थी नगट्स की। और नगट्स जो मैंने बनाए थे ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, साथ में आपसे अपनी इफ्तारी की रूटीन शेयर करूँगी। तो नगट्स के लिए यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी, सब्ज़ियाँ वगैरह जो भी थी, ये जो कल मैंने आपको भी व्लॉग दिखाया था ना, तो ये वही वाली सब्ज़ियाँ हैं सारी। थोड़ी थोड़ी मैंने चॉप करके रख ली थी, मगर फिर नगट्स के लिए मुझे चाहिए थे बिल्कुल ही बारीक बारीक सी। तो यहाँ पे मैं सारी सब्ज़ियाँ जो थी उनको मैं हल्का हल्का सा मैश कर रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का। जितनी भी है ना सबके हमने थोड़े थोड़े वो जो होते हैं ना, क्योंकि सब्ज़ियाँ वैसे ही जाके फ्राई होके हो जाती हैं, मगर फिर नगट्स में थोड़ी सी हमें चाहिए होती है, जैसे कबाब में होती। कबाब में तो खैर बिल्कुल ही मिक्स चाहिए होता है, इसमें थोड़ा सा हटके होता है। तो यहाँ पे पहले मैं सारी सब्ज़ियाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सारी करके रख लेती हूँ। फिर मुझे इसे एकदम से काम नहीं होता ना, तो इसलिए फिर मैं 3 बजे स्टार्ट होती हूँ, तो मैं जाके मगरिब के टाइम में फ़ारिग होती हूँ। तो गोभी जो थी, बंद गोभी, वो मैंने यहाँ पे मैश की है। साथ मैंने शिमला मिर्च और ये जो गोश्त है ये भी मैंने कल वैसे ही निकाल के थोड़ा सा रख लिया था काट के, कि इसका कुछ बना लूँगी, तो ये भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मसला एक ये भी है कि मेरे बच्चे जो है ना वो सब्ज़ियाँ कम खाते हैं। उन्हें होता है कि हर चीज़ चिकन वाली हो, बाकी इसके अलावा उन्हें कोई भी बड़ा गोश्त हो, मछली हो, इतना खुश होकर नहीं खाते। तो फिर मैंने थोड़ा सा अलग से मैंने बॉयल करके रखा हुआ था कुछ और बनाने के लिए, तो वो मैंने 2 ऐड किए हैं। तो अब हम तैयारी करते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको कैसे ये बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। सबसे पहले तो हमने 1 चम्मच जो है ना वो डाल लेना है लहसुन का, कुटा हुआ लहसुन। इसको हल्के से हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि इसको ब्राउन करना है या कुछ, बस इसकी स्मेल हमने दूर करनी है। और इसके बाद जो सुर्ख नहीं, कुटी हुई हरी मिर्च है ना, जो तेज़ वाली स्पाइसी वाली होती है, वो शिमला नहीं, वो डालनी है। और अगर आप लोगों को सब्ज़ी मिर्च नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दें, इसकी जगह पे आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं। और मैंने जो है वो मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्च को भी हल्का सा फ्राई किया है, सिर्फ समझे एक, जितना आप लोगों ने देखा है ना इतना सही, पकाया नहीं है। फिर जो हमने प्याज थे ना वो भी मैंने मैश किए थे, कद्दूकश कर लिए थे, तो इसको भी आप कद्दूकश कर सकते हैं। इसको भी हमने सिर्फ 1 मिनट, और उसके बाद जब हमने डालना है ना चिकन, तो इसको हमने 4 मिनट तक पकाना है। अब मुझे काफ़ी सारे आ जाते हैं ना कमेंट्स के ये इतना 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 बाद में, तो अब मुझे पहले भी मैंने कहा था, मुझे लगता है आप लोग मेरी वीडियोस को सीरियस लेने लग गए, तो इसलिए मैं इतनी बारीकी से आप लोग को आज सारा टाइम भी बता रही हूँ। 4 मिनट के बाद हमने गाजर डाल देनी है, और इसको भी हमने थोड़ा सा, बस जितना यहाँ पे मैंने हिलाया है ना इतना सा ही हिलाना है। और फिर उसको हिला के नमक थोड़ा सा हमने ऐड करना, और कुछ नहीं ऐड करना इसके अंदर। फिर जो गोभी है उसको डाल के हल्के से हिला ले, ऐसे ही सारी चीज़ें हिलाते जाना है, ठीक है। और रमज़ान का अपना ही मज़ा था। मुझे अफ्तारी बहुत पसंद है बनाना, सहरी पे के टाइम जो होता है ना वो बेशक मैं कम करूँ, मगर अफ्तारी मस्त होती है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने शिमला मिर्च जो थी वो भी डाल दी है। तो अफ्तारी मुझे इसलिए पसंद है कि अफ्तारी जब हम बनाते हैं तो फिर एक चीज़ है कि बच्चे जब देखते हैं ना, मैंने शुरू से अपने बचपन से अपने घर में देखा है कि हमारे घर में अफ्तारी का बहुत अहतमाम होता था। अब यहाँ पे मैं आपको एक मेन चीज़ बता दूँ, सारी सब्जियाँ फ्राई करके तो फिर हमने उसमें डाल देना है सूजी का 1 कप, और इसको भी हमने 4 मिनट तक भूनना है। सब्जियाँ फिर से मैं आप लोग को बता देती हूँ। गाजर मैंने ली है, बंद गोभी ली है, शिमला मिर्च ली है, प्याज लिया है, 1 चम्मच लहसुन का, और 1 चम्मच जो है ना वो मैंने लिया था जो सब्ज़ मिर्च थी उसका। और फिर ये यखनी थी, ये भी कल वाली है। इसके हमने 2 कप लेने हैं। अगर आप लोग के पास यखनी नहीं है तो आप इसकी जगह पे सादा पानी 2 कप डालें, और फिर चिकन मसाला या चिकन क्यूब्स डाल दें। मुझे आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने यही डाला है। तो बस इसको हमने इतना सा भूनना है 2 कप डाल के कि ये थोड़ा सा ना
जैसे कबाब का होता है ना इकट्ठा हो जाए, वो मैं जब इकट्ठा होता है फिर मैं आपको बताती हूँ। तो मैं आप लोग को बता रही थी कि हमारे घर में इफ्तारी का शुरू से अहतमाम होता है। यही यह चीज़ है कि वो जो अब आ गई है तो मेरा दिल चाहता है कि मेरे बच्चे भी देखें और जब वो बड़े हों तो उनको पता हो कि हमने जो है ना रोज़े के टाइम जब रोज़ा खुलता है ना तो उसकी क्या होता है मज़ा, तो वो उनको पता हो। तो इस वजह से मैं ख़ास तौर पर बनाती हूँ। तो अब जब पानी थोड़ा सा खुशक हो जाएगा ना, फिर हमने कुटी हुई जो है ना वो सुरख मिर्च डालनी है। अगर आप लोगों ने सब्ज़ मिर्च नहीं डाली, वो वाली जो स्पाइसी वाली सब्ज़ मिर्च होती है, तो फिर आपने 2 चम्मच वरना 1 चम्मच, और उसके बाद 2 चम्मच हमने डाल देने हैं सोया सॉस के, और फिर इसके बाद 1 चम्मच सिरके का। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसमें ना आपकी नमक मिर्च, नमक हस्बे जायका होता, कोई चीज़ आपकी कम नहीं होगी ना ज़्यादा होगी, एकदम परफेक्ट। बस यहाँ पे ये देखें जैसे इकट्ठा हो गया, जैसे मैंने एक बार आपको बताया था सुर्ख हलवा था, जब इकट्ठा हो जाए तो उसकी निशानी ये होती है कि वो अपना बर्तन छोड़ देता है जिसमें हम बना रहे हैं। ऐसे ही जब ये बर्तन छोड़ देगा तो समझे ये हमारा डन है। अब इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना, और ठंडा होने के बाद हमने लेने हैं ब्रेड क्रम्स और 2 अंडे। तो यहाँ पे अंडे को हम तोड़ के तो अपनी प्याली में डाल के इसे फेंट लेंगे, अच्छे से फेंटना, क्योंकि जब हम इसको यूज़ करते हैं ना तो थोड़ी सी जेल टाइप हो तो बच्चे पसंद नहीं करते और ना ही बड़े पसंद करते हैं। इसको अच्छे से फेंट लेना है। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। बहुत इजी, बहुत मज़े की रेसिपी है ये। अगर आप लोग बनाएंगे ना, आप लोग को नहीं अंदाज़ा हो कि आप बाज़ार से लेके आए हैं। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है केनस वालों के ना, तो फिर वो इस वजह से ना उन्होंने ज़िद की हुई थी कि हमें बना के दो, बना के दो। तो फिर मैंने बोला आज इस बार मैं आप लोग को होममेड बना के दूंगी। तो उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो जो शेप आप लोगों ने देनी है वो दे लें, चौरस दे लें, अपनी मर्ज़ी है। घर में बना रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं। तो ऐसे सारे जो है ना हमने बनाते जाना है, हाथ में लेके। जो दिल चाहता है फ्लावर बनाना है, स्क्वायर बनाना है, जो दिल चाहता है इसका बनाएं। और फिर एक बार पहले सारे बना के रख लें प्लेन प्लेन। देखिए बिल्कुल आराम से बन रहे हैं, ये टूटते नहीं हैं, एंड तक इन्होंने हिलना नहीं है। ये देखें यहाँ पे सारे जितने मुझे चाहिए थे मैंने बना लिए हैं। अब इनको ये करना है कि इसको डिप करना है पहले हमने अंडे में, और फिर जो ब्रेड क्रम्स हैं उनके अंदर अच्छी तरह से फिलिंग करनी है। वो ज़्यादा सारा प्लेट में डाल लेते हैं तो फिर डिप कर लेते हैं, मगर मैंने इतना सा डाला था कि वो ज़ाया ना हो ना, बाद में फेंक नहीं। ज़ाहिर अंडे वाला कौन सा हमने ब्रेड क्रम्स रखने थे, तो फिर मैं जब ख़त्म होता था मैं और डाल लेती थी। ऐसे डिप करके और ब्रेड क्रम्स में डिप करके तो रखते जाएं। ये हमारे जो नगट्स हैं रेडी हो गए हैं। मैं फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी कि आप लोगों ने इन्हें फ्रीज़ कैसे करना है ना, और अगर आप चाहें तो आप रख सकते हैं। अगर आप रमज़ान के बाद भी अगर आप लोग के घर आते हैं मेहमान वगैरह, तो ये बहुत मज़े के चाय के साथ लगते हैं। चाय के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ दिल चाहे। तो यहाँ पे हमने मीडियम ऑयल कर लेना है, बहुत तेज़ बहुत लाइट नहीं, दरमियाना। और सारे जो नगट्स हैं आप लोगों के, आपने इसके अंदर डालते जाना है। जितनी जगह बनती है ना उतने, बहुत भर के भी नहीं और बहुत तंग तंग करके भी नहीं। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल टूटे नहीं है देखें। और ना ही इनमें से कोई ज़र्रा वगैरह हर चीज़ कुछ नहीं निकलता। आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल नीट क्लीन रहता है। और जब खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो आप लोगों ने इनको निकाल लेना है। हल्के से एक बार बन जाएंगे ना तो फिर साइड चेंज करनी है। ये नहीं कि गीले गीले हैं तो आप लोग साइड चेंज कर दो। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी साइडें चेंज करती जाऊँगी और हमारे ये बनते जाएंगे। एक अफ्तार हमारा ख़त्म होता है ना तो बच्चे उसी टाइम सोच लेते हैं कि अगले दिन हमने क्या खाना है। अब कल क्या बनेगा ये आप कल देखेंगे। फ़िलहाल ये आज की मैं आप लोगों से तैयारी शेयर कर रही हूँ। तो सुबह का मैंने व्लॉग नहीं शेयर किया था, अब मैंने इफ्तारी का ही शेयर किया ना, फिर सारा दिन मोबाइल ही हाथ में पकड़े बैठे रहो। तो बस यहाँ पे हमारे रेडी हैं तो इसको निकाल लेते हैं। इधर मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा है तो मैं इसको दूसरी साइड पे रख लेती हूँ। तो ये देखें खूबसूरत से खुशबूदार, और बोलते हैं ना आवाज़ देखें इनकी बिल्कुल खस्ता थे, ऐसी मज़े की आवाज़ आ रही थी ना। इनको सेट करके रख लेते। गरम बहुत है अभी ना, ये गरम गरम होते हाथ नहीं लगता। तो फिर ये सेट हो गए हमारे। एक रह गया है,
तो एक जो बचा हुआ है वो भी मैं यहाँ पे बना लूँगी। इसकी जगह जो खाली है वो ऐसे अच्छी नहीं लग रही। तो ये मेरा एक बचा था, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और फिर साथ हम अपनी तैयारी कर लेते हैं पानी वगैरह की। तो यहाँ पे जो था पानी जो ज़्यादातर बनता है जामे शीरी का शाम को ना, फिर जैसे मैं अफ्तारी बनाने लगती हूँ तो साथ ही मैं ये पानी के जो चीनी वगैरह होती है वो मिक्स करके रख देती हूँ। चीनी डाला, ये पानी डाला, और फिर इसमें हम डालेंगे जामे शीरी और साथ साथ देखते जाएंगे अपने जो साथ में हम काम कर रहे हैं कि ज़्यादा ही ब्राउन ना हो जाए। अक्सर मेरे वो वीडियो बनाने के चक्कर में ज़्यादा ही ब्राउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे चीनी हमारी हल हो गई है। तो अब हम अपने नगेट्स को निकाल लेते हैं। ऑयल वगैरह जो होता है ना, ये थोड़ी देर टिश्यू पे पड़ा रहे तो खुद ही जज़ब हो जाता है, और जब आप लोग खाते हो तो इसमें ज़रा सा भी ऑयल नहीं होता। चलें भाई, ये खूबसूरत सी हमारी आज की इफ्तारी का एक जो मेन आइटम था वो तैयार हो गया था, क्योंकि नमकीन चीज़ के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। चलें, अब मैं ये हो गए रेडी। तो अभी मेरे बच्चे भी घर में नहीं थे, इसलिए अभी नहीं तो उन्होंने उठा के भाग जाना था। अब आ जाते हैं अपने जामे शीरी की तरफ। और जामे शीरी की ये जो बोतल है ना, ये पूरा साल ही हमारे घर रहती है, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं ना ये दूध में डाल के पीते हैं। और फिर हम बड़े वाली ले आते हैं, फिर बाद में इसको छोटे में कर लेते हैं ना, जो छोटी बोतल एक पड़ी हुई है उसमें डाल लेते हैं। और इसका मसला ये है कि खुलती नहीं है, मुझसे तो कभी नहीं खुली ना। तो कल मैं एक स्टेटस में देख रही तो कहते हैं नस्लों की नस्लें जवान होगी, मगर जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा का ये मसला नहीं गया। तो मुझसे भी नहीं खुली थी, फिर मैंने उसको कैंसिल किया। और अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी इमली वाला पानी। इमली का पानी है, ये भी बनता है हमारे घर में, मगर फिर इमली ये होती है कि मैं फिर सुबह के टाइम जैसे 12 साढ़े 12 बजे भिगो के रख देती हूँ। थोड़ी सी इमली, 4 जो होते हैं ना वो आलू बुखारा, वो हमने डालना है, चीनी डालनी है और नमक, बस पानी में भिगो के इसको रख देना है। और इफ्तारी के टाइम इसको हिला के, क्योंकि चीनी पहले मिक्स हो गई होती है, और फिर उसके अंदर बर्फ़ डाल के पी लो, बहुत मज़े का बनता है। और ठंडा ठंडा, इसकी तासीर भी ठंडी होती है। तो यहाँ पे अब जो बचे हैं वो मैं आपको बता दूँ कि हमने फ्रीज़ कैसे करने हैं। तो कोई सा भी आप लोग हेयर टाइट जार ले लें, या फिर एक प्लेट रखें, उसके ऊपर आप शॉपर रखें, उसके ऊपर ऐसे रखते जाएं। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, बस ये है कि एक आज के बन गए, एक बार और बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे करके रख लूँगी, सीधे करके भी आ सकते हैं तो रख सकते हैं, मगर मेरे पास पैर पर पीछे 2 ही बचे तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिए ना। और बस अब इसके ऊपर हम रखेंगे एक कदर शॉपर, कोई भी कागज़ ले लें प्लास्टिक का, और ये जो बचे हैं इसके ऊपर रख के तो इसको बंद करके आप लोग फ्रीज़ कर सकते हो, और जब दिल चाहे आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते। जो ऐसे ही फ्राई होंगे जैसे आप लोगों ने अभी किए हैं ना। चलें भाई, इसको हम बंद करके रख देते हैं। और साथ साथ में अपनी इफ्तारी जो थी ना वो भी मैं कर रही थी। जो चीज़ें सारी इस टाइम जो होती है ना वो साथ साथ सारे हाथ चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये सेट हो गया था। पानी में डालते हैं बर्फ़ है ना, अक्सर मैंने देखा है कि इतनी मुश्किल से सारे तोड़ते हैं। तो बर्फ़ तोड़ने का आसान सा तरीका ये है कि आप लोग चम्मच लो, इसको पानी में थोड़ा सा भिगो के इसको बाहर निकाल के चम्मच थोड़ा सा आप इसको मारोगे तो बर्फ़ आपकी बाहर निकल आएगी। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला था जो पहले मैं भूल गई थी। तो ये पानी जो है वो हमारा हो गया है रेडी। और साथ ही जो मेरी इफ्तारी थी ना वो तकरीबन यहाँ पे रेडी है। बस किचन के अंदर मैं यही काम करती हूँ, बाकी जो फ्रूट वगैरह होता है, रायते वगैरह या चटनियाँ वगैरह बननी होती है वो बाहर बन जाती हैं। जब तक मैं ये काम करके जाती हूँ ना तो फिर सारा कंप्लीट होता है। तो अब बच्चे जो मेरे थे उन्होंने तो इमली वाला पानी नहीं पीना था, तो उनके लिए अब यहाँ पे बनाया है मैंने जामे शीरी। जामे शीरी मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है, मैं ऐड नहीं दे रही, मगर वाकया ही लाजवाब शरबत है, पाकिस्तान का कौमी मशरूब। अब बर्फ़ डालेंगे इसमें और ठंडा ठंडा शरबत, क्या मज़ा होता है इसका। मैं जब रोज़ा खोलती हूँ ना तो मैं, आप लोग यकीन करें, सिर्फ खजूर और एक पकौड़ा या जामे शीरी, इसके अलावा मुझे कोई और चीज़ नहीं पसंद होती। और यहाँ पे हमारी इफ्तारी रेडी थी। और ये जो गोलगप्पे हैं ना ये मेरे बच्चों को पसंद होते हैं, तो ये तो तकरीबन जब से रमज़ान आया ना डेली ही बन रहे हैं।
और साथ चटनी, और साथ जो रोज़ मैं आप लोग को दिखा देती हूँ चने, और वो जो साथ निकाल के प्याज छोटे छोटे काट के सलाद बनाता है। तो ये होती है हमारी अफ्तारी। बस अब शाम का टाइम हो गया था और अज़ानें होने ही वाली थी। अब मैं इसको लेके जाऊंगी, बाहर रखूंगी। और आप लोग का बहुत 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 शुक्रिया अच्छे अच्छे कमेंट्स का। यहीं पे मैं चाहूँगी आप लोग से इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।